कहानी लेखन कैसे करें। कहानी मुद्दों, शब्दों तथा सुवचन के आधार पर लिखनी होती है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वह देखकर आप कहानी लेखन की शुरुआत करें। चलिए देखते हैं मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन कैसे करते हैं। तो आज की कहानी के मुद्दे हैं राज्य में अकाल, पीपलनेर गांव की पहल, वृक्ष लगाओ अभियान, लगातार प्रयास और आया सावन झूम के। इस पांचों मुद्दों में से हमें यह पता चलता है कि राज्य में अकाल होने के कारण एक गांव ने पहल की और वृक्ष लगाओ अभियान चलाया। उनके लगातार प्रयासों से सावन झूम के आया। तो इसी कहानी को हम थोड़ा विस्तार से लिखते हैं। सबसे पहले शीर्षक रहेगा आया सावन झूम के। अब जैसे जैसे कहानी में पड़ाव आएगा वैसे वैसे हमें परिच्छेद बनाकर लिखने हैं। कम से कम 3 या 4 परिच्छेद में हम इस कहानी का लेखन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सन 2011 में महाराष्ट्र के कई जिलों में सूखा पड़ गया था। किसानों की फसलें सूख गई थी। लोग भूख से बिलबिलाने लगे। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे थे। स्थिति की गंभीरता को देखकर पीपलनेर गांव के मुखिया ने गांव के नवयुवकों की एक बैठक बुलाई। मुखिया ने युवकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में सूखा पड़ा तो हम लोगों को मिलकर इस समस्या का समाधान भी ढूंढना होगा। गांव के नवयुवक मुखिया का मुंह देखने लगे। मुखिया ने गांव के नवयुवकों को आह्वान किया कि इस साल की बरसात में गांव के चारों ओर प्रत्येक घर की तरफ से 10-10 पौधे लगाए जाएं। मुखिया ने बताया कि वृक्षों की कमी के कारण वातावरण की नमी खत्म हो रही है। हमें वृक्ष लगाकर तथा उनका संरक्षण कर अकाल की इस समस्या का समाधान करना होगा। एक बात मुखिया जी ने और कही, गांव के चारों ओर जितने जलाशय है उनकी मिट्टी निकालकर उन्हें और गहरा किया जाए। फिर क्या, बरसात का मौसम आया। गांव के सभी युवकों ने गांव के चारों ओर यथाशीघ्र बढ़ने वाले पौधे लगाए। गांव के जिन जलाशयों को गहरा कर दिया था वह सभी जलाशय पानी से लबालब भर गए। पूरा गांव हरा भरा हो गया। बरसात बीत जाने पर लोगों ने फसलों की सिंचाई जलाशयों से की। धीरे धीरे वृक्षारोपण का यह क्रम कई वर्षों तक चला। गांव के चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। इसका सुपरिणाम क्या हुआ? इसका सुपरिणाम भी देखने को मिला। 3-4 वर्षों के बाद आसपास के गांव में सूखा पड़ना बंद हो गया, क्योंकि पीपलनेर गांव में तो सावन झूम के आया था। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर प्रयास करते हैं तो निश्चित ही हमें काम में सफलता मिलती है। तो इससे हमें क्या सीख मिलेगी? सहकार और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। तो बच्चों, इसी तरह से इस कहानी को सुनकर समझकर लिखने का प्रयास करें।